जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको त्रिशूल अस्त्र के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ और इसका मंत्र बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैंने जहाँ तक जो अनुभव किया है, 90% लोग सभी किसी न किसी भूत प्रेत बंदिश किसी न किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, जो तांत्रिक बाधाओं के द्वारा। कोई किसी का शत्रु घर को बांध देता है, तो कोई किसी का शत्रु कोई सवारी किसी के ऊपर डाल देता है, तो कोई किसी के काम बांध देता है, कोई लड़ाई झगड़ा बांध डाल देता है। कोई एक दिन मैंने बताया था आपको कि 36 प्रकार के बाण होते हैं, जैसे कि किसी के घर में लड़ाई झगड़ा करवा देना, ये भी एक लड़ाई बाण होता है। जिससे कि जब आपका शत्रु आपके घर में इस बाण को मार देता है, तो आपके आपस में पति पत्नी की लड़ाई कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ना शुरू हो जाते हैं। भाई भाई की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करता, पिता पुत्र की लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। और ऐसे ऐसे तांत्रिक, जैसे कि घर को बांध देते हैं, घर की लक्ष्मी को बांध देते हैं, बच्चों की पढ़ाई पे नज़र लगा देते हैं। तो कोई इंटरव्यू या नौकरी के लिए भर्ती देखता है, तो बस निराशा ही निराशा, सब ओर से वो बहुत सारा तंत्र उपचार आपके घर के ऊपर चलता ही रहता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में 90% लोग देखे हैं जो अपने इन्हीं परेशानियों में जूझ रहे हैं। तो वो आगे क्या तरक्की करेंगे, अपनी ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे। अब एक छोटा बच्चा है, समझो कि आपके बच्चे हैं, अगर उनकी पढ़ाई बांध दी गई, वो कैसे पढ़ेंगे? जब उनकी बुद्धि उनकी जो दिमाग की सोचने की शक्ति है, उसी को बांध दिया, तो वो कैसे पढ़ाई करके आगे कोई नौकरी प्राप्त करेंगे? अगर आपके घर में किसी के पति पत्नी की लड़ाई झगड़ा शुरू करवा दिया, तो वो घर कैसे आगे फूलेगा? बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, जो आज मैं आपको ये इतना गुप्त प्रयोग दे रहा हूँ। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ये हर घर में ये त्रिशूल अस्त्र की पूजा होती है। होता ये है, इससे जो ये त्रिशूल अस्त्र होता है, इसकी एक विशेष विधि से एक त्रिशूल बनाया जाता है, जिससे फिर वो एक विशेष मुहूर्त में इसको स्थापित किया जाता है और इसको काल भैरव मानकर इसकी पूजा की जाती है। रोज अपने घर के बाहर किसी गमले में लगा सकते हैं। अपना जो मेन दरवाज़ा है, तो वहाँ पे लटका भी सकते हैं आप दरवाज़ा के ऊपर। तो ये पूरे घर का एक कवच बना के रखता है, जो कि कोई भी शक्ति आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। आपकी चार दीवारी के अंदर बड़ी से बड़ी शक्ति भी वो प्रवेश नहीं कर सकती, चाहे वो कलिया मड़िया जिन जनाद भूत प्रेत जैसा मर्जी जादू टोना हो। तो वो भैरव का जो त्रिशूल अस्त्र होता है, वो उसको वहीं पे रोक के रखता है। वो आपके घर की चार दीवारी के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता, चाहे कितना बड़ा भी कोई तांत्रिक हद से एड़ी चोटी का जोर लगा दे। अगर आपने त्रिशूल अस्त्र की स्थापना अपने घर में की है, तो कोई आपका तांत्रिक कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इसकी मैं आपको एक ग्रामीण, जो हमारे क्षेत्रों में लोग त्रिशूल अस्त्र किस तरह से स्थापित करके रखते हैं और वो अपने घर की सुरक्षा करते हैं, तो मैं आपको वो विधि बताने जा रहा हूँ। तो आप ध्यानपूर्वक सुने और इसका लाभ उठाएं, क्योंकि इसका प्रयोग करने से आपकी जो 50% टेंशन है, जो दिमागी टेंशन है कि कोई कुछ कर देगा हमारे घर को,
किसी ने कोई बाण मार दिया, किसी ने कोई जोगन चड़ेल जादू टोना छोड़ दिया, तो वो ऐसा कुछ नहीं होगा। समझो कि 50% आपके दिमाग का बोझ हल्का हो गया जादू टोने से। तो करना क्या होता है, किसी भी महीने की जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी आती है, उससे पहले आप एक त्रिशूल बना के रख लें। त्रिशूल वो कम से कम जो आपके घर का सबसे मुखिया आदमी होगा, क्या होता है घर में एक बड़ा बुजुर्ग होता है, हर घर में कोई ना कोई बड़ा होता है। त्रिशूल इतना होना चाहिए, अपना जो एक हाथ होता है ना, हाथ नापते हैं ना ऐसे नपाई भी, हाथ पूरा एक हाथ से बड़ा होना, इससे छोटा नहीं होना चाहिए। फिर आप जितना मर्जी बनाओ, एक त्रिशूल बना के रख लें। और अष्टमी वाले दिन क्या करना है, पंचगव्या। पंचगव्या में क्या होता है, गाय का गोबर, गाय का पेशाब, मूत्र, गाय मूत्र, गाय गोबर, और फिर इसमें और गंगा जल होता है, 5 चीज़ें होती हैं, और दूध, दही और शहद, यही चीज़ें मिलाकर आप इसको अच्छी तरह से स्नान कराएंगे। पहले गाय के गोबर से स्नान करेंगे, फिर गाय के जो मूत्र होता है उससे स्नान करेंगे, फिर साधारण जल से स्नान करके फिर जो पंचगव्या, जो 5 गाय का मूत्र, गाय का गोबर, गाय का दूध, दही और घी, ये मिलाकर उनसे स्नान करा के फिर उसको शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर उसके बाद अपना पंचामृत होता है, एक पंचगव्या होता है, और जो पंचगव्या होता है इसमें गाय का गोबर और गाय का मूत्र मिलता है। तो जो पंचामृत होता है तो वो होता है गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी और शहद और शक्कर। शक्कर ना हो तो गुड़ डाल दिया। ये 5 चीज़ें, ये होता पंचामृत। और जो तो फिर पहले पंचगव्या से स्नान कराएं उसे, अष्टमी वाले दिन ही होगा। त्रिशूल आप पहले से बना के रख लें उसको, फिर पंचामृत से स्नान करके उसको जो हनुमान का जो संदूर होता है, जो हनुमान को हम चोला चढ़ाते हैं, उस संदूर से उसको लेप करें। लेप करके किसी गमले में लगा लें, जो आप अपने बाहर रख सकते हो आप, जो कि आपके पूरे घर की वो देख रेख करेगा। कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी शत्रु के द्वारा भेजा हुआ बाण, चौकी, जादू टोना की पूरे घर की वो सुरक्षा करेगा। तो आप अपने घर के आगे भी रख सकते हैं, जहाँ मेन गेट है जो आपका, वहाँ साइड पे, वहाँ पे भी उसको स्थापित कर सकते हैं। किसी गमले में भी कर सकते हैं, जहाँ उसको कोई स्थान भी दे सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है, कि परिस्थिति के ऊपर डिपेंड है कि आपका घर का माहौल कैसा है। तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उसी दिन जब उसको वो किया, उसको फिर चावल उसको अपने आगे रखें। एक थाली लें, पहले उसको सिंदूर लगाने से पहले उसकी पूजा कर लें। सिंदूर लास्ट में लगेगा। अपने आगे एक छोटा सा हवन कुंड बनाएं। लकड़ियों का, आम की लकड़ियों का अग्नि जलाकर उसमें गूगल और लुबान की आपने 108 होती देनी है। ओम काल भैरवाय फट स्वाहा, ओम काल भैरवाय फट स्वाहा, ओम काल भैरवाय फट स्वाहा। और त्रिशूल को आगे रखें। जब उसको पंचामृत से स्नान किया, फिर उसको तिलक लगाएं, चावल पुष्प चढ़ाएं और धूप अगरबत्ती करें उसको। और भोग के लिए थोड़ा मिष्ठान, थोड़ी कोई मिठाई चढ़ाएं उस त्रिशूल पर। और भैरव जी को, काल भैरव जी को स्वरूप समझकर उनको प्रणाम करें। और फिर जे हवन करना है अपना, 108 होती देनी है। अगर आपके पास गूगल लोवान नहीं है तो आप फिर काले तिल घी में सड़कर, काले तिल घी में उनको सड़कर आप उनका भी हवन कर सकते हैं। ओम काल भैरवाय स्वाहा, ओम काल भैरवाय फट स्वाहा, ओम काल भैरवाय फट स्वाहा। उसके बाद जब 108 होती जे दे दी, फिर उसके बाद जे अष्ट भैरव होता है, ये आप नोट कर लें, कापी पेन पे लिख लें। ओम आदि अलीलनाथ जी, ओम आदि अलीलनाथ जी शुद्ध बुद्ध भैरव नमः स्वाहा। एक होती, ये 8 होती हैं, फिर लास्ट में लगेगी। पहले
दोबारा आप सुन लें, नोट कर लें। ओम आदि अलील नाथ जी शुद्ध बुद्ध भैरव नमः स्वाहा। फिर दूसरी होती है आगे, ओम ईश्वर महादेव भैरव नमः स्वाहा। ये दूसरी आगे, ओम दादा मसिंदर नाथ भैरव नमः स्वाहा। ओम सिद्ध चौरंगी नाथ भैरव नमः स्वाहा। ओम सत्यानाम ब्रह्मा जी भैरव नमः स्वाहा। ओम संतोष नाथ विष्णु जी भैरव नमः स्वाहा। ओम वासुकी नाग भैरव नमः स्वाहा। ओम गुरु गोरखनाथ भैरव नमः स्वाहा। इतनी होतियाँ देने के बाद फिर उसको आप सिंदूर का लेप करके जिस जगह पे भी आप उसको गमले में मिट्टी डालकर वहाँ पे उसको लगा दें। जहाँ कोई आपने अब सीमेंट की एक कढ़ाई लेके अगर आप ईंटों से थोड़ा उसको वो पक्का करके अगर स्नान दे रहे तो वहाँ पे उसको खवा दें। और फिर उसको हमेशा ध्यान ये रखना है, सुबह शाम और हो सके तो शाम को एक सरसों का तेल का छोटा दीपक उसके आगे भैरव जी के त्रिशूल, जो भैरव जी का त्रिशूल अस्त्र है उसको भैरव का स्वरूप समझकर उसको अपने घर की रक्षा करने हेतु प्रणाम करके वहाँ जगा दें और धूप कर दें। बस इतना ही करना है। थोड़ा सा शाम को बस यही ध्यान रखना। और अष्टमी वाले दिन जो अष्टमी होती हैं, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, उस दिन चिराग जगा दें। और बस इतना ही काम है तो ये सिद्ध हो गया। इस तरह से जैसे जैसे इसकी पूजा होती रहती है तो 1 साल के बाद ये त्रिशूल अस्त्र इतना प्रचंड हो जाता है कि आपके घर में कोई चोर भी अंदर नहीं आ सकता। जहाँ तक कि आपके अंदर कोई सर्प भी नहीं आ सकता, कोई विषैला जीव जंतु जानवर नहीं आ सकता। जैसे जैसे इसकी पूजा होती रहेगी वैसे वैसे इसका प्रभाव बढ़ता जाएगा। 1 साल के बाद ये पूरा जागृत हो जाएगा और आपके घर का इतना मजबूत सुरक्षा चक्र हो जाएगा कि बड़े से बड़ा तांत्रिक, बड़े से बड़ा जादू टोना, भूत प्रेत कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता आपका। आपको कोई मंत्र तंत्र सीखने की कोई ज़रूरत नहीं, किसी तांत्रिक के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं। बस आपने इतना प्रयोग कर लिया तो समझो भूत प्रेत जादू टोना नज़र से आपको छुटकारा मिल गया सारी ज़िंदगी के लिए। जहाँ तक कि अगर आप इसको अगर आप 2-3 साल तक इसकी डेली धूप इसको दीपक जलाते रहे तो वो स्थान ही इतना जागृत हो जाता है कि आने वाली, फिर आप इसकी पूजा भी छोड़ दो तो उस जगह पे कोई जादू टोना हो ही नहीं सकता। आपके आने वाली पीढ़ियों पे भी कोई जादू टोना नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये जो गुप्त प्रयोग है आजकल के ज़माने में कोई किसी को नहीं बताता। लाखों रुपए दे के भी ये जो गुप्त ज्ञान जो नहीं मिल सकता, तो आज हम जनहित कल्याण के लिए मैं आपको जो बताया हूँ, जे आप अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और अपने घर में इसका प्रयोग करें और जादू टोने से आप छुटकारा पाएँ। अगर आप जादू टोने से परेशान हो तो इसको एक बार करके देखें और फिर मुझे कमेंट करें कि हाँ गुरुजी, आपने जो प्रयोग बताया इससे हमको फ़ायदा मिला है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस प्रयोग करने से आपने जितना भी रक्षा व कवच लगाया हो अपने घर में, तो भैरव एक ऐसा है ना, जो भी जादू टोना तंत्र मंत्र है उन सब में जो मुख्य है वो काल भैरव है। जब काल भैरव को आपने काल भैरव के त्रिशूल का जो आपने उसको स्थान दे दिया तो कोई आपके घर में कोई भी जादू भूत प्रेत नहीं आ सकता। और एक बात का खास ध्यान रखना है कि आप वीडियो पूरी नहीं देखते, क्योंकि मैं फालतू कोई भी बात नहीं करता हूँ। जो भी बात करता हूँ, जो वीडियो बनाता हूँ, उसी के मुताबिक बात करता हूँ। जो ये त्रिशूल है इसको ऊपर से नंगा नहीं छोड़ते। कहने का मतलब इसको 3 नींबू ऊपर लगा के रखें और हफ्ता के बाद चेंज कर दें। और जो अगर कि 1 हफ्ता तो चली जाते हैं नींबू, तो उसके बाद जब सूखने लगे तो हफ्ता के बाद, हफ्ता या 15 दिन के बाद उसको चेंज करते रहें बस। और शाम को एक वहाँ पे दीपक जला दें। इतना सा काम है, कोई मंत्र नहीं, कोई चंत्र नहीं, बस थोड़ा सा जो हवन करना है वो मैंने जो आपको विधि बता दी। और ऐसे करने से आपके घर में कोई भी तंत्र मंत्र नहीं हो सकता। ये मेरा दावा है। हमारे ग्रामीण पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसे ही सभी घरों में जो लोगों ने ऐसे त्रिशूल अस्त्र का स्थापना करके अपने घर को
हमेशा के लिए सुरक्षा कवच प्रदान किया होता है। तो नहीं तो हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत जादू टोना चलता है। तो नहीं तो लोग ऐसे ही बंदे को जिंदा जला देते हैं। इतने ऐसे जादू हैं। अभी ऐसी जादूगरनियाँ हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में। तो कभी फिर मैं उनके बारे में बताऊंगा। आज भी वो हवा में उड़ती हैं, लेकिन अब इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हम बहुत पीछे बैकवर्ड में रहते हैं, जहाँ पे अभी लाइट तक नहीं है। लाइट भी कभी कभी हमने तो जहाँ से अब आजकल तो अब आधुनिक ज़माना आ गया, गाड़ियाँ चलना शुरू हो गई, लाइट भी आना शुरू हो गई। तो लेकिन जो अब समय बदल रहा है ना, अब तो उसके मुताबिक अब इन बातों का जहाँ जो इन प्रयोगों का जो लुप्त हो रही है ना, ये विद्या आजकल कोई सीखता नहीं। तो इसलिए, लेकिन फिर तभी तो सभी लोग परेशान हैं। तो इनका ज्ञान होना बड़ा ज़रूरी है। और ये जो मैंने आज विद्या दी है आपको, ये कोई किसी को नहीं बताता। आप अपने मित्रों में, और जो भी बंदा तांत्रिक बातों से परेशान है, भूत प्रेतों से परेशान है, उनको ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जनहित का कल्याण करना ही मानव का धर्म है। इससे करने को आपको भी पुण्य का लाभ हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ जो भी मेरी वीडियो देख रहे हो, आप सभी भाई 10-10 लोगों को आगे ये शेयर करें, उनको ये जानकारी दें कि जिन घरों में भूत प्रेत से परेशान हैं, जिनके घरों में शत्रु ज़्यादा तंत्र बाधा, कोई भूत भेज देता है, कोई जिन जिनात की सवारी भेज देता है, तो वो ये प्रयोग करें और हमेशा के लिए अपने घर को सुरक्षा प्रदान करें। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।